नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। 1936 से पहले आज का जो सिंध प्रोविंस है जो पाकिस्तान में है वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन 1936 के टाइम में सिंध बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अलग होता है और इसी को लेकर रिसेंटली भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी की तरफ से ये कहा गया कि भले ही आज के टाइम में सिंध जो है ये पाकिस्तान में है, लेकिन कल के दिन ऐसा भी हो सकता है कि जो सिंध है वो भारत में रिटर्न हो सकता है। आप यहाँ पर देख पाएंगे सिंध में रिटर्न टू इंडिया, राजनाथ सेज बॉर्डर्स कैन चेंज। खैर जैसे यहाँ पर कल के डेट में राजनाथ सिंह जी की तरफ से स्टेटमेंट आता है, पाकिस्तान भी इसको लेकर यहाँ पर आज रिस्पॉन्स ये करता है कि भारत का जो यहाँ पर बयान है ये एक भड़काऊ बयान है। इतना ही नहीं, यहाँ पर इन्होंने ये कहा कि ये जो रिमार्क्स है ये एक्सपेंशनिस्ट माइंडसेट को दिखाता है, ये एक तरह का डिल्यूजन है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सिंध प्रोविंस के जो एक्टिविस्ट हैं जो आज के टाइम में सिंध को पाकिस्तान से अलग करना चाहते हैं, एक सिंधु देश की डिमांड करना चाहते हैं, और यहाँ पर जो एक्टिविस्ट हैं इन्होंने यहाँ पर राजनाथ सिंह के जो रिमार्क्स है इनको यहाँ पर वेलकम किया है। आप यहाँ पर देख पाएंगे सिंध लीडर वेलकम्स राजनाथ सिंह बॉर्डर्स कैन चेंज रिमार्क। और ये बात आज के टाइम में ये जरूरी हो जाता है कि आप सभी लोग इस बात को जाने कि पाकिस्तान में ओनली बलूचिस्तान को लेकर यहाँ पर आजादी की डिमांड नहीं उठ रही है, यहाँ पर सिंध में भी एक लंबे टाइम से 2000 के आसपास के टाइम से यहाँ पर आजादी की डिमांड उठ रही है। और इन्हीं सब चीजों को लेकर हम लोग इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले कि यहाँ पर बलूचिस्तान के बाद में अब जो मेन फोकस यहाँ पर रहने वाला है वो सिंध प्रोविंस यहाँ पर रहने वाला है। सो बात करते शुरुआत से, आपको पता होना चाहिए कि कल की डेट में भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी की तरफ से एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट यहाँ पर दी गई जो सिंध प्रोविंस है पाकिस्तान में। वैसे तो पिछले मंथ भी ये न्यूज में था क्योंकि सिंध प्रोविंस के आसपास ही भारत ने यहाँ पर एक्सरसाइज त्रिशूल को कंडक्ट किया था और उसी टाइम में सर्कल को लेकर भी बातें चल रही थी। तो इस बीच में यहाँ पर राजनाथ सिंह जी की तरफ से ये कहा गया कि आज जो है लैंड ऑफ जो सिंध है ये भले ही इंडिया का पार्ट नहीं है, लेकिन कल ऐसा हो सकता है कि जो सिंध है वो इंडिया का पार्ट बन सकता है। नहीं, यहाँ पे इन्होंने ये भी कहा कि आवर पीपल ऑफ सिंध who hold the Indus River scared will always be our own, no matter where they are, they will always be ours। इसके साथ साथ यहाँ पर सिंधी कम्युनिटी को लेकर ये कहा कि ये भारत के कल्चरल आइडेंटिटी और इथोस के लिए एक सिंबल माना जाता है, क्योंकि जो वर्ड सिंध है ना ये भारत के नेशनल एंथम का ये पार्ट है। क्योंकि जब भी आप राष्ट्रगान पढ़ते हैं तो उसमें आप जिक्र करते हैं पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंगा, फिर विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तिरंगा। तो यहाँ पर जिस तरीके सीक्वेंस से यहाँ बातें की जाती है कि पंजाब के बाद में सिंध है, गुजरात है, मराठा है, तो सिंध को लेकर भी एक लंबे टाइम से ये बातें की जाती है कि भारत के राष्ट्रगान में सिंध का जिक्र है, लेकिन सिंध तो आज के टाइम में पाकिस्तान के पास में है। और अगर ब्रीफली सिंध के बारे में बात करें, आपको बताना चाहते हैं कि जो सिंध का जो पूरा एरिया है ये 1,40,000 वर्ग किलोमीटर का है, जहां पर 5.5 करोड़ लोग रहते हैं, जहां पर मेजर तौर पर उर्दू, सिंधी और अंग्रेजी बोली जाती है। और जो सिंध की जो कैपिटल है कराची, जहां पर सबसे ज्यादा आबादी है 1.5 करोड़ के आसपास में, जो अकेला पाकिस्तान के जीडीपी में 30% कंट्रीब्यूट करता है। और आपको पता होना चाहिए कि कराची पोर्ट जो है ये ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में भी ये न्यूज में था। तो वहां पर कराची पोर्ट के साथ साथ एक पोर्ट और भी है बिन कासिम पोर्ट, जो कराची के बाद में दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। लेकिन 1972 के टाइम से ही सिंध में आजादी की डिमांड उठती रही है। आपको बताना चाहते हैं JSQM GA सिंध कौमी महज, इसकी स्थापना की गई थी 1972 के टाइम में, जो एक लंबे टाइम से पाकिस्तान से सिंध को अलग करने की डिमांड करते, सिंधु देश की स्थापना करने की डिमांड करते हैं। और 1936 से पहले आपको बताना चाहते हैं कि पहली बार हरचंद्र राय विशन दास की तरफ से सिंधु को सेपरेट करने की बात की जाती है, क्योंकि 1936 से पहले जो सिंधु है ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन जब 1913 के टाइम में जब पहली बार सेपरेट की डिमांड उठी, 1936 आते आते बॉम्बे प्रेसिडेंसी से सिंध को अलग कर दिया जाता है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर यह है कि इसके जस्ट 2 साल के बाद में 1938 के टाइम में सिंध के कराची से ही मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान को सेपरेट करने की डिमांड रखी। और 1942 के टाइम में पहली बार कांग्रेस के सेशन में इस प्रस्ताव को रखा गया और उसके जस्ट 5 साल के बाद में पाकिस्तान और भारत दोनों अलग हो जाते हैं। लेकिन जो सिंध प्रोविंस है, जब पाकिस्तान और भारत अलग होते हैं उस टाइम में सिंध से करीब 8 लाख जो सिंधी है ये भारत की तरफ पलायन करते हैं। और इसी को लेकर पाकिस्तानी जो रिसर्चर है, जो लेखक है, जो ताहिर मेहदी है, इन्होंने इसको लेकर ये बताया कि बंटवारे के टाइम में सिंध में जो हिंदू थे जब ये भारत की तरफ पलायन करते हैं ये बेसिकली मिडिल क्लास और अपर क्लास से बिलोंग करते थे। और
यही जो सेक्शंस हैं ये भारत की तरफ पलायन करते हैं। लेकिन और इसी को लेकर यहाँ पे ये कहा जाता है कि शुरुआती दौर पर सिंध की जो इकोनॉमी थी ये काफी अच्छी थी, क्योंकि इसमें यहाँ पे हिंदूज का एक अच्छा कंट्रीब्यूशन था। लेकिन आज के टाइम में सिंध में फार्मर्स का प्रोटेस्ट देखने को मिलता है। आज के टाइम में सिंध में जो इंडस रिवर का जो पानी है ये पंजाब प्रोविंस जो है ये पूरा यहाँ पर कैप्चर कर लेता है। इसके अलावा भी यहाँ पर देखा जाता है कि जो सिंध प्रोविंस में इंडस रिवर फ्लो करता है, यहाँ से वाटर को डाइवर्ट करने की बात की जाती है, डैम बनाने की बात की जाती है। और जिस तरीके से सिंध प्रोविंस में परसिक्यूशन होता है, फोर्स्ड कन्वर्जन होता है, माइग्रेशन होता है, इसको लेकर भी पाकिस्तान का जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है इसके रिपोर्ट्स यहाँ पर ये कहते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान की जो आर्मी है, पाकिस्तान सरकार है, सिंध के गर्ल्स को एबडक्ट करती है, फोर्स कन्वर्जन कराया जाता है। ये बात ओनली पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स कमीशन ही नहीं, पाकिस्तान के जो सीनेटर है दिनेश कुमार पलियानी, इन्होंने भी पिछले साल अप्रैल के टाइम में ये कहा कि एक हिंदू गर्ल जिसका नाम है प्रिया कुमारी वो 2 साल से गायब है और पाकिस्तान की जो सरकार है वो कोई भी एक्शन नहीं ले रही है। इन्होंने ये भी कहा कि अ फ्यू डर्टी एक्स एंड रॉबर्स हैव डिफेम्ड आवर बिलव्ड मदर लैंड पाकिस्तान। इतना ही नहीं, इन्होंने यहाँ पर ये भी कहा कि पाकिस्तान का जो संविधान है और जो होली कुरान है ये भी अलाउ नहीं करता है कि किसी को भी फोर्सफुल्ली रिलीजियस कन्वर्जन करवाया जाए। और इस साल मई के टाइम में भी आपने ये भी देखा होगा किस तरीके से पाकिस्तान के सिंध में एक प्रोटेस्ट देखने को मिलता है सरकार के अगेंस्ट में, सिंधु देश की डिमांड की जाती है और इसके रिस्पांस में पाकिस्तान इलीगल यहाँ पर डिटेन करता है, वहां के लोगों को गायब करता है, ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन होता है। और इन सब चीजों को लेकर जो सिंधी एक्टिविस्ट है प्रोटेस्ट करते हैं। अब प्रोटेस्ट के दौरान में इन्हें जेल में डाला जाता है, इन्हें यहाँ पर फिर से डिटेन किया जाता है। इवन ये भी कहा जाता है कि आज के टाइम में काफी जो एक्टिविस्ट है वो मिसिंग है। और अगर ऐसे टाइम में राजनाथ सिंह जी का स्टेटमेंट आता है कि बॉर्डर जो है ये कभी भी चेंज हो सकता है जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में है, क्योंकि अब तक हम लोग फोकस करते आ रहे थे बलूचिस्तान में एक आजादी की डिमांड उठ रही है, किस तरीके से यहाँ पर पाकिस्तान वहाँ की रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहा है। लेकिन सिंध को लेकर भी आपको जानना चाहिए कि सिंध में भी पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन करता है, वहाँ के फार्मर्स को डिटेन करता है, उन्हें प्रोसिक्यूट करता है। और इन सब चीज को देखते हुए पाकिस्तान राजनाथ सिंह जी के स्टेटमेंट को यहाँ पर कंडेम करते हुए ये कहा कि ये एक प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट है जो रिसेंटली यहाँ पर, इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने यहाँ पर यह कहा कि ये एक डिल्यूजन और रिविजनिस्ट स्टेटमेंट है जिससे बेसिकली एक्सपेंशनिस्ट हिंदुत्व माइंडसेट का मालूम चलता है। ये बात पाकिस्तान कर रहा है, वो पाकिस्तान जो हिंदू मुस्लिम को देखते हुए पहलगाम में यहाँ पर अटैक करवाया था। खैर, राजनाथ सिंह जी के स्टेटमेंट को लेकर सिंध के जो लीडर हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, शफी बुरफात, आपको बता दें कि जो शफी बुरफात है जो JSMM के फाउंडर भी है। JSMM का मतलब जे सिंध मुताहिद महज, जिसका बेसिकली गोल ये है कि सिंधु को पाकिस्तान से अलग करके सिंधु देश बनाया जाए, जिसे 2000 के टाइम में बनाया गया था। और 2000 से लेकर अब तक 25 साल बीत चुके हैं, ये लोग सिंधु देश की डिमांड कर रहे हैं। इन्होंने यहाँ पर साफ साफ ये लिखा है कि जो स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया भारत के डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से इज वार्मली वेलकम बाय द नेशनल मूवमेंट ऑफ सिंधु देश JSMM एंड द सिंधी नेशन फ्रॉम द डेप्थ ऑफ आवर हार्ट। इतना ही नहीं, यहाँ पे इन्होंने ये भी कहा कि ऑन बिहाफ ऑफ द सिंधी नेशन वी स्ट्रांगली एक्नॉलेज एंड अप्रिशिएट हिज रिमार्क्स मेड एट द इवेंट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड बाय द विश्व सिंधु फाउंडेशन। फिर यहाँ पे इनकी तरफ से नीचे ये भी लिखा गया है कि वी कंसीडर सिंध नॉट ओनली द हिस्टोरिकल होमलैंड ऑफ द सिंधी नेशन बट ऑल्सो द मदरलैंड ऑफ एंसेंट सिविलाइजेशन। आपको बताना चाहते हैं कि जो सिंध जो प्रोविंस है जो बेसिकली इंडस रिवर के नाम पे रखा गया है और इंडस रिवर के नाम पे ही भारत का नाम इंडिया भी रखा गया है। तो इसी को यहाँ पर कनेक्ट करते हुए कहा कि सिंध फ्रॉम विच इंडिया डिराइव्स इट्स वेरी नेम इज द क्रेडल ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन एंड द बर्थ प्लेस ऑफ वन ऑफ ह्यूमैनिटीज ओल्डेस्ट कल्चरल आइडेंटिटीज। इन्होंने यहाँ पे ये भी लिखा है कि सिंध के जो लोग हैं ये हिस्टोरिकली यहाँ पर न अरब से न तुर्क पावर से यहाँ पर कनेक्टेड है। वैसे तो इनकी तरफ से काफी सारी बातें बोली गई है, लेकिन इन्होंने यहाँ पर यह भी कहा है कि जो पाकिस्तान है ये एक लीथल पॉइजन की तरह है। खैर, सबसे बड़ा सवाल निकल के आता है कि आज के टाइम में जो भी माइनॉरिटीज जो पाकिस्तान में रहते हैं, या तो वो हिंदूज हो या फिर सिख हो या फिर जैन हो, जिनके ऊपर में काफी एट्रोसिटीज होती है, इनके लिए भारत सरकार 2019 के टाइम में सिटीजनशिप एक्ट में अमेंडमेंट लेके आए थे, जिसे यहाँ पर CAA कहा गया था, जिसको लेकर आपको पता भी होना चाहिए। एक लंबा प्रोटेस्ट भी देखने को मिला था और इस CAA में बेसिकली यहाँ पर ये प्रोविजन थे कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, यहाँ पर जो माइनॉरिटीज है, चाहे हिंदू हो, सिख हो, जैन हो, इन्हें यहाँ पर सिटीजनशिप दी जानी चाहिए। और इसके लिए इस CAA में प्रोविजन ये किया गया कि इसके जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड को घटाकर 5 साल कर दिया गया है, यानी कि जो पिछले 5 साल से इंडिया में स्टे कर रहा है उन्हें इजिली यहाँ पर सिटीजनशिप मिल जाएगा। शर्त इतना ही है कि वो माइनॉरिटीज होनी चाहिए अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से। और हमने रिसेंटली देखा भी, इसी साल जुलाई के महीने में गुजरात में 185 डिस्प्लेस्ड पर्सन्स को यहाँ पर इंडियन सिटीजनशिप ग्रांट किया गया।
आप यहाँ पर भी देख पाएंगे इसके जो इमेज है गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से 185 पाकिस्तानी रिफ्यूजीज, जिसमें से ये कहा जाता है कि मेजोरिटी ऑफ द जो रिफ्यूजीज है वो सिंध से बिलोंग करते थे। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरे अपडेट को लेकर, कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।